बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वॉइस ऑफ हार्ट चैनल के मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक बहुत ही कंजूस आदमी रहा करता था। उसके पास बहुत सारी मालो दौलत भी थी और एक आलीशान घर भी था। लिहाजा उसे अब हर वक्त एक ही फ़िक्र लगी रहती थी कि मेरे मरने के बाद कहीं दूसरे लोग मेरी दौलत और ज़मीनों जायदाद का इस्तेमाल ना कर लें। चनाचे उसने एक फ़ैसला किया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी जमा की और अपनी तमाम कीमती अशिया इकट्ठी की और अपने सहन में ही एक गड्ढा खोदकर उस गड्ढे में अपना सब कुछ दफन कर दिया। अपनी तमाम कीमती चीज़ें उस गड्ढे में दफन करने के बाद वो कंजूस बहुत पुरसकून हो गया कि अब उसके मरने के बाद कोई भी उसकी दौलत का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। मगर दूसरी तरफ उसे एक और फ़िक्र सताने लगी कि अब वो खाए पिएगा कहाँ से। लिहाजा उसने इस सब के लिए एक और नया ड्रामा रचाया और गांव वालों के सामने ये जाहिर किया कि उसके घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है और चोर उसका सब कुछ लेकर चले गए हैं और अब उसके पास खाने को भी कुछ भी नहीं है। गांव वालों ने उसकी झूठी कहानी को सच समझा और उस पर तरस खाकर उसे खाना देना शुरू कर दिया। वो कंजूस तो बहुत ही खुश हुआ और दिल ही दिल में सोचने लगा कि चलो अच्छा है, अब तो मुझे काम भी नहीं करना पड़ता और मुफ्त में रोटी भी मिल जाती है। लिहाजा उसने अपने इस अमल को जारी रखा। कुछ दिन बाद अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि उस गांव में बहुत ज़ोर की बारिश आई। बादल बरसने लगे और गांव के बहुत सारे घरों में पानी दाखिल हो गया। उस कंजूस के घर में भी पानी दाखिल होना शुरू हुआ तो उसको अपनी दफन की हुई दौलत की फ़िक्र सताने लगी। चनाचे उसने उस जगह को खोदना शुरू कर दिया जहाँ पे उसने अपनी तमाम दौलत दफन की थी। मगर बारिश इतनी तेज़ थी कि मिनटों में ही उसके घर का सहन भी पानी से भर गया और वो उस दफन की हुई दौलत को बाहर ना निकाल सका और अपना सा मुंह लेकर घर के अंदर चला गया। जब बादल थमे, बारिश रुकी तो वो बाहर आया और उसने क्या देखा कि जहाँ पे उसने अपनी दौलत दफन की थी वहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ और बिल आखिर जब उसे कुछ ना बन सका तो वो घर के अंदर वापस चला गया। उधर वो दौलत जो उसने घड़े में डालकर सारी बंद कर दी थी, वो घड़ा पानी में बहता हुआ एक किसान के खेत में चला गया। उधर किसान उसी वक्त अपने खेत में काम कर रहा था। उसने जब उस घड़े को देखा तो वो उस घड़े के पास गया और उसे खोलकर अंदर देखा तो अंदर सोने के सिक्के थे और कुछ और भी कीमती अशिया थी। उस किसान को शैतान ने बहुत बहकाया कि तुम ये दौलत अपने पास रख लो, तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा। लेकिन उस किसान के दिल में खौफ खुदा गालिब आ गया और उसने ये सोचा कि भले ही मुझे कोई नहीं देख रहा लेकिन मेरा अल्लाह मुझे ज़रूर देख रहा है। इस खौफ से उसने उस घड़े को हाथ में उठाया और सीधा मस्जिद में चला गया। मस्जिद में जाकर उसने ऐलान करवाया और कहा कि ये घड़ा जिसका भी है वो आकर मुझसे ले जाए। गांव के तमाम लोग उस घड़े को देखने के लिए जमा हो गए और वो कंजूस भी वहां पर पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने किसान से कहा कि ये तो मेरा घड़ा है। जब गांव वालों ने ये बात सुनी तो वो सख्त नाराज़ हुए और उससे गिला करने लगे कि तुमने तो हमें कहा था कि तुम्हारी तमाम दौलत चोरी हो गई है, मगर ये क्या। गांव वालों के सवालों के जवाब में उसने इतना ही कहा कि मुझे अपनी दौलत की हर वक्त फ़िक्र लगी रहती थी, इसलिए मैंने तुम लोगों से ये झूठ बोला था
کہ چور میرا تمام سامان چوری کر کر لے گئے ہیں۔ میرا کوئی سامان چوری نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے خود سارا قیمتی سامان اور اپنی تمام دولت دفن کر دی تھی۔ گاؤں والوں نے جب کنجوس کی یہ بات سنی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، اب اس گھڑے میں سے آدھی دولت اور سونے کے سکے جو ہیں وہ کسان کو دیے جائیں گے۔ یہ سن کر اس کنجوس کا دل اتنے زور سے دھڑکا کہ اسے وہیں پر دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا، اور اس طرح تمام دولت کسان کے حصے میں آ گئی۔ پیارے دوستو، یہ ہوتا ہے ایمانداری کا صلہ۔ کسی بھی حال میں لالچ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ایمانداری پہ قائم رہنا چاہیے۔ اس کنجوس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی اور کسان کو اس کی ایمانداری کا صلہ بھی مل گیا۔ دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔